अपने ख्याल में तौहीन करने वालों ने उस वक्त तौहीन की जब दुख्तर रसूल के हाथ पर ताज़िया न मारा था। ऐसे ही है ना। और जो जानते थे, पहचानते थे, वो पूरी दुनिया के मुकाबले में डट गए अहले बैत के हक के लिए। हर जमाने में ऐसे लोग थे कि जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, अपनी गर्दनें कटा दी, अपना जान माल औलाद सब दे दिया, और उसके बदले में पहला इनाम उन्हें क्या मिला? हुसैन ने उनको क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। इज्जत 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 इज्जत। कोई शहीद ऐसा नहीं जो आले फातिमा की राह में जिसने जान दी हो और फातिमा ने उसे मौत के हवाले कर दिया हो, नहीं, जिंदा रखा, उनके जिक्र को जिंदा रखा। हैं मगर कम हैं, ऐसे कम हैं, बहुत कम हैं। शायद आटे में नमक से भी कम होंगे, मगर हैं। दुनिया खाली नहीं है ऐसे जानिसारों से। कूफा बदल गया, बदल गया ना, पलट गया, बैत तोड़ दी, अहद शिकन हो गए, पैमान शिकन हो गए। हुसैन के सफ़ीर को, हुसैन के नाइब को अकेला कर दिया, अकेला कर दिया मुस्लिम बने अकील को। कैसे जालिम लोग थे। खुद ही बुलाया, खुद ही अपना रहबर बनाया, खुद ही बैत की और खुद ही बैत तोड़ दी। किसी ने लालच में, किसी ने खौफ में। कोई डर गया, किसी को मनसब मिल गया, जैसे आज होता है कि या लालच दो या डराओ। डर के निकलता है, उनकी बोली बोलने लगता है, या फिर कोई मनसब ओहदा दे दिया जाता है, भीख आगे डाल दी जाती है, लो हमारी हिमायत करो। समझ में आ गई बात। लेकिन उस कूफे में भी, उस कूफे में भी मुजाहिदीन की जो तादाद थी वो कोई कम नहीं थी, जिन्होंने अपने आप को किसी भी तरह से पहुंचाया। और जब ये कूफा बदल रहा था ना, तो कुछ मुजाहिदीन ने अपने आप को छुपा लिया था, पोशीदा, डर के नहीं, सिर्फ इस ख्याल से कि ऐसा ना हो मैं गिरफ्तार हो जाऊं और जब हुसैन आए तो मैं मदद के लिए पहुंच ना सकूं। ये बहादुरों का ख्याल। इसलिए अपने आप को रूपोश रखा, कैसा ना हो मैं पकड़ा जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं और हुसैन आ जाएं कूफे और मैं मदद ना कर सकूं हुसैन की। अपना वादा पूरा करना है, मैंने वादा किया है। तो ऐसे भी थे ना वफादार हुसैन के। उन्हीं में एक कौन है? हुसैन के बचपन का साथी हबीब इब्न मज़ाहिर। अच्छा, दो हैं, एक का जिक्र हमने अशर सानी में कभी किया था, जनाब अब्दुल्ला इब्न यख्तर, वो भी सहाबी रसूल हैं, हुसैन के बचपन के साथी हैं। उनके बारे में हमने तफसील से पढ़ा है, लेकिन फिर पढ़ देंगे कभी। बहुत वो भी अजीम इंसान है, उसकी शहादत भी बड़ी अजीब है, बड़ा उसके मारिके हैं, पढ़ देंगे कभी, पहले भी पढ़ा है कहीं। लेकिन अभी तो आज तो हम 3 मुहर्रम को यहाँ हबीब इब्न मज़ाहिर का जिक्र करते हैं। हुसैन का हबीब, हुसैन के बचपन का दोस्त। देखिए अजीब बात नहीं है कि खुद हुसैन फरमा रहे हैं कि जिसको जाना है चले जाओ, मैं तो अपनी वादागाह की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ख़त लिख रहे हैं, एक हबीब को नहीं लिखा है, याद रखिएगा, कई लोगों को। मैं पढ़ता रहता हूँ। यजीद इब्न बसीत अंसारी बसरा, और वो पहुँचे थे, वो लड़े, करबला में शहीद हुए यजीद इब्न बसीत अंसारी, अपने 2 बेटों के साथ, अपने ग़ुलाम के साथ, अपने एक साथ 5 या 7 अफराद आए थे बसरे से, वो लड़े, वो शहीद हुए। लेकिन हबीब का मकाम इसलिए और है कि ये हुसैन का हबीब है, हुसैन के बचपन का साथी है, हुसैन के साथ खेलता था, ये इसका शरफ है, इसलिए इसका अलग मकाम है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का। और आपने देखा ना कि तमाम शोहदा की कब्रें गंजे शहीदा में है ना, करबला जो गए हैं, जो नहीं गए, परवरदिगार सबको लेकर जाए इंशाअल्लाह। दुआ किया कीजिए एक दूसरे के लिए। तो वो गंजे शहीदा अलग है, एक कब्र अलग है ना हबीब इब्न मज़ाहिर की, अलग मकाम। ये अलग कब्र होना रोज़े में, हरम में जनाब सैयद शोहदा के, उसकी अलग कब्र बता रही है कि हबीब का मकाम सबसे अलग। कितना अजीम होगा वो शख्स कि सब गंजे शहीदा में 2-3 कब्रें अलग है ना। एक जनाब अब्बास, एक जनाब हुर की कब्र, क्योंकि वो ले गए थे ना, उनके कबीले वाले ले गए थे लाशे को। एक जरी में हुसैन के 2 जिगर के टुकड़े, अली अकबर, अली असगर। और एक जब आप सामने से जाएंगे तो बाएं तरफ हबीब इब्न मज़ाहिर की जरी बनी हुई है ना, जनाब हबीब की। छुपा लिया अपने आप को, कोई पहचाने नहीं कि मैं हुसैन के साथ हूँ।
ताकि जब मेरा मौला आए मदद के लिए जाओ। हुसैन ने जो ख़त लिखे, एक ख़त लिखा किसे? हबीब को, कूफे लिखा। हबीब फ़कीह कूफा लिखा। पहले क्या लिखा? फ़कीह कूफा, हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम, अपने बचपन के दोस्त, अपने हबीब, अपने दोस्त के नाम। हबीब, मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया हूँ, करबला तक पहुँच चुका हूँ, कूफा दूर है, जितनी जल्द हो सके मेरी नुसरत के लिए पहुँच जाओ। मैंने अर्ज़ किया अभी आपसे, ये वो हुसैन है जो सबको वापस भेजा, जाओ चले जाओ जिसको जाना है, लेकिन बता रहा है कि वफ़ादार किसे कहते हैं, जानिसार किसे कहते हैं, सहाबी किसे कहते हैं, हुसैन के असहाब किस सतह के लोग हैं। कासिद जो ख़त लेकर गया, मुश्किल से रास्ता, क्योंकि कूफे की नाकाबंदी है, कई बार आपको बता चुका हूँ, रास्ते बंद थे, नाकाबंदी थी, ना कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था, सख्त पहरे थे। पहुँच गया कासिद रास्ता बना के, छुपता छुपाता घर पहुँचा, मालूम हुआ बाज़ार में। बाज़ार पहुँचा, देखा दुकान पे खिजाब ले रहे, करीब जाकर कान में सरगोशी की, हुसैन का कासिद हूँ, तेरे नाम ख़त लाया हूँ। हाथ पकड़ा, एक गोशे में ले गए, क्या पैगाम लाया है? उसने साफ़े में छुपा हुआ ख़त निकाला, कहा ये मेरे मौला का ख़त। ख़त पढ़ा, शिकने नमूदार हो गई, बल पड़ गए पेशानी पे, तफक्कुर जिसका ना फ़िक्र में चला गया कि ये क्या हुआ। कहा अच्छा पहुँच, मेरे घर पहुँच। अलग अलग दोनों गए, मेहमान खाने में कासिद को बिठाया, ज़ौजा इंतज़ार कर रही है, हबीब आएंगे, खाना खाएंगे, दस्तरखान बिछा हुआ है। लेकिन ज़ौजा ने पहले सवाल किया, हबीब हुसैन का कासिद आया था, मुलाकात हो गई? फर्जंद रसूल का कासिद आया था, कहाँ मुलाकात हो गई? तो फिर क्या हुआ? जब भी हुसैन का पैगाम आता था तो बहुत खुश होता था, आज मैं देख रही हूँ तू परेशान है, तेरे चेहरे पे परेशानी के आसार देख। तो अभी फरमाते, हाँ मोमिना परेशानी की बात है ना, परेशानी की बात। ये देख हुसैन का पैगाम आया है कि मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया हूँ, हबीब जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद को पहुँच जा। तो मोमिना कहती है फिर क्या इरादा है तेरा, क्या फैसला है तेरा? कहता है जाऊँ कि ना जाऊँ। ज़ैनब की कनीज़, आले रसूल की कनीज़, ये खड़ी हुई अपनी जगह से, दीवार में लगी हुई तलवार के कब्जे में हाथ डाला और उसको बेनियाम किया। कहा हबीब तू बैठ के सोच कि तुझे क्या करना है। मैं फर्जंद रसूल की नुसरत के लिए जाऊँ। हबीब तुझसे ये उम्मीद ना थी कि हुसैन मदद के लिए बुलाएगा और तू बहाने तराशेगा। हबीब ने चादर उसके सर पे डाली, का बैठ बैठ। मैं देख रहा था कहीं कूफे की दूसरी औरतों की तरह तेरा भी इरादा बदल तो नहीं गया। सबने बेवफाई की थी ना, कैसा हो सकता है कि हुसैन मुझे बुलाए और मैं ना जाऊं। कासिद को रवाना किया खिलत देके, गुलाम से मंसूबे पर बात की, फला मकाम पे निस्फ शब के बाद मिल जाना, मैं आऊँगा, हम दोनों साथ चलेंगे करबला के, एक साथ जाए। रास्ता बनाने में, मैंने कहा ना नाकाबंदी है, कर्फ्यू के हालात हैं कूफे के, रास्ता बनाने में देर हो गई हबीब को। जब वहाँ पहुँचा मुकर्ररा मकाम पर तो क्या देखा कि इसका घोड़ा पैर पटक रहा है, जैसे बेचैनी है ना, और गुलाम इसका उसकी गर्दन पे हाथ फेरता जाता है, कहता जाता है बस थोड़ी देर और इंतज़ार करूँगा, अगर मेरा आका हबीब ना आया तो मैं तुझ पे सवार होके जाऊँगा हुसैन की नुसरत के लिए। हैरान हो गया हबीब, क्या वक्त आ गया आले रसूल पर, गुलाम सबकत कर रहे हैं आकाओं पर। सीने से लगा के दुआ दी गुलाम को, देर हो गई रास्ता बनाने में, भला हो सकता है हुसैन बुलाए मैं ना जाऊँ। रात भर का सफ़र, अब तो आपको भी मालूम है कितना सफ़र है, 70-80 किलोमीटर का सफ़र है, मुख्तलिफ मकाम से मुख्तलिफ होगा, 5-10 किलोमीटर कम या ज़्यादा। तो बहरहाल रात भर सफ़र करते थे। और हुसैन फजर की नमाज़ पढ़ के मसनद लगा दी गई, खेमों के बाहर बैठे चारों तरफ असहाबे हुसैन, और आपकी नज़रें हैं कूफे से आने वाले रास्ते की तरफ, निगाहें उस रास्ते। अचानक हुसैन की तकबीर बुलंद हुई, अल्लाह अकबर।
अंसार हुसैनी ने आका की तकबीर सुनी, फौरन जवाब दिया अल्लाह अकबर। अब जब सबकी निगाहें हुसैन की निगाहों के साथ वहाँ गईं, गर्द गुबार उड़ता नज़र आया। समझ गए कि कोई आ रहा है और अपना आ रहा है, हुसैन की तकबीर बता रही। गर्द गुबार छटा, 2 सवार नमूदार हुए। हुसैन ने अपने अंसार से कहा, जाओ मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा, इस्तकबाल करो, हबीब का इस्तकबाल करो। हबीब का नाम सुना और अंसार हुसैनी तेज तेज कदम उठाते हुए आगे की तरफ बढ़े। अब्बास नुमाया, अली अकबर भी साथ साथ। जो ही करीब हुए, ये दोनों मुतकाबिल हुए, हबीब ने पहचान लिया अब्बास को। कमर बनी हाशिम है ना, फौरन पहचान लिया, उतर आए घोड़े से, उतर आए। जब करीब हुए तो दस्त बस्ताज करते हैं कि फर्जंद बूतराब, मेरा ये मकाम नहीं कि कमर बनी हाशिम मेरे इस्तकबाल को आए। क्यों कहा कमर बनी हाशिम? हबीब साथ थे ना सिफ़ीन में, जब अली ने लक़ब दिया था अब्बास को, हाजा कमर बनी हाशिम। मैंने ऐसे नहीं कह दिया, ये वो लक़ब है जो सिफ़ीन में मिला था अब्बास को। सब जानते थे कि हाशमियों का कमर है अब्बास। ए कमर बनी हाशिम, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरे इस्तकबाल को है? कहा नहीं, मेरे मौला ने भेजा है। सीने से लगाया, आगे बढ़े। जो ही खेमागाह के करीब हुए, जानुओं के बल हो गए, कदमों पे सर रख दिया हुसैन के कदमों में। हुसैन के बारगाह में पहुंच के कदमों में सर रखा और पहला सवाल ये किया, मौला मुझे देर तो नहीं हुई आने में? हालांकि सवाल ये होना चाहिए था, मौला आपके साथ कितना लश्कर है, मुकाबिल का कितना लश्कर है, मुखालिफों का कितना लश्कर नहीं। इससे क्या गरज हबीब को कि किधर कितना लश्कर है? हबीब तो ये जानता है कि मुझे तो देर नहीं हुई आने में, मौला मुझे देर तो नहीं हुई आने में। हुसैन ने तबस्सुम फरमाया, उठाया, सीने से लगा, नहीं हबीब सही वक्त पे आ गए, बिल्कुल सही वक्त पे पहुँचे हो। अब हबीब उठे, तमाम अंसार हुसैनी एक एक करके मुआनिका कर रहे हैं, मुसाफिहा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तकबीर की सदाएं गूंज रही हैं। और जनाब इतने में जनाब फ़िज़ा पहुँचती हैं, ए हबीब मुबारक हो तुझे। हैरान होते हैं हबीब, अम्मा फ़िज़ा किस बात की मुबारकबाद? ठीक है, मैं हुसैन की खिदमत में आया हूँ, मेरे लिए मुबारक मौका है, सादत की बात है, लेकिन आपका लहजा कुछ और कह रहा है। फरमाती हैं, तुझे मुबारकबाद क्यों ना दूँ? मेरी शहजादी सानिया ज़हरा ने तुझे सलाम भेजा, जाओ मेरा भाई हबीब आया है, मेरे भाई को मेरा सलाम कहो और शुक्रिया अदा करो कि हम आले रसूल तेरा शुक्र कर, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने इस वक्त में हमारी मदद की। बस ये सुनना था, हबीब ने अपना मामा फेंक दिया, गरेबान फाड़ देता, खाक उठा के सर पे डाल, कभी मुंह पीटता है, कभी सर पीटता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, बार इलाहा, आज के दिन के लिए मैं जिंदा रह गया था, ये दिन मुझे देखना था। ये कैसा वक्त है आले रसूल पर कि शहजादियां गुलामों को सलाम भेज रही हैं। ख़त्म नहीं किया मैंने, ख़त्म नहीं किया, 2 जुमले और सुन लीजिए। मैं कहता हूँ, हबीब आपको नहीं मालूम ज़ैनब को अपने भाइयों पे कितना नाज है, ज़ैनब को अपने भाइयों पे कितना मान है। ज़ैनब मुतमईन है, जिसके इतने भाई हों, किसकी मजाल है उसके सर से चादर छीनेगा, किसकी मजाल है उसके बाजुओं में रसन बांधेगा, किसकी मजाल है उसे कैदी बना के बाजार में फिराएगा। लेकिन ए हबीब, असरे आशूर के बाद सानिया ज़हरा अपने एक एक भाई को आवाज़ दे रही थी, मुझे यकीन है कटे हुए लाशें तड़पते होंगे, आवाज़ें आती होंगी, ए आले रसूल क्या करें, मौत ने मजबूर कर दिया, फिर जिंदगी दिलवा दीजिए, फिर अपनी जिंदगियां पर निछावर कर। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।